वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टीनिया सोलियम पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। टीनिया सोलियम बिलोंग टू द क्लास सेस्टोडा ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड आर एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट। टीनिया सोलियम जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज की क्लास सेस्टोडा का बिलोंग करता है। ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट की फॉर्म में होता है। कॉमनली कॉल्ड टेपवर्म, इसको टेपवर्म कहा जाता है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्लास सेस्टोडा, सब क्लास यूसेस्टोडा, ऑर्डर टीनोइडिया या साइक्लोफिलीडिया, जीनस टीनिया, स्पीशीज सोलियम। टीनिया सोलियम completed its लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। टीनिया सोलियम अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट मैन, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो पिग होता है, समटाइम डॉग एंड शीप। The adult dwell as an internal parasite in the small intestine of man, primary host, where it is anchored to the intestinal mucosa by its scolex. जो एडल्ट है वो इंटरनल पैरासाइट के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन के अंदर पाया जाता है और यहाँ पर ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से स्कोलेक्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। द लार्वल स्टेज अकर्स इन द टिश्यू ऑफ सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट विच इज़ यूजुअली पिग। और जो सेकेंडरी होस्ट है या इंटरमीडिएट होस्ट है वो पिग होता है, उसके अंदर लार्वल स्टेजेस होती हैं। Taenia solium is found in all those parts of the world where pig is domesticated and consumed as food. Taenia solium जो है वर्ल्ड के उन सभी पार्ट्स में पाया जाता है जहाँ पे पिग को पाला जाता है और उसको कंज्यूम किया जाता है फूड की तरह से। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, अगर आप इसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी आप टीनिया सोलियम की देखें तो एडल्ट वर्म हैज़ ए फ्लैट रिबन लाइक बॉडी, ओपेक वाइट एंड मेजर्स 2 to 3 मीटर लॉन्ग। तो जो एडल्ट वर्म है वो फ्लैट होता है, रिबन लाइक बॉडी होती है, ओपेक वाइट होता है और मेज़र करने पे ये 2 से 3 मीटर लंबा होता है। यहाँ पे आप डायग्राम्स में आप देख रहे हैं, ये है स्कोलेक्स, नेक और एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन इसको कहा जाता है। सबसे पीछे का पोर्शन जो है वो स्ट्रोबिला कहलाता है। स्ट्रोबिला में इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स, ये हैं मैच्योर प्रोग्लोटिड्स और पीछे की ओर जो प्रोग्लोटिड्स कहलाते हैं या सेगमेंट्स कहलाते हैं उनको ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। ये था टीनिया सोलियम का डायग्राम जो कि एंटायर एनिमल को शो करता है। इट्स स्टिनी अटैचमेंट, द स्कोलेक्स कंटेन सकर्स एंड ए रोस्ट्रेलम एज ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट दैट अटैच टू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इसका टिनी अटैचमेंट आगे की ओर जो अटैचमेंट है वो स्कोलेक्स कहलाता है। कंटेन सकर्स, उस पर सकर्स होते हैं एंड ए रोस्ट्रेलम, आगे की ओर रोस्ट्रेलम प्रेजेंट होता है जो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होता है। दैट अटैच टू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ह्यूमन बीइंग के स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। द मेन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए चेन ऑफ सेगमेंट नोन एज प्रोग्लोटिड्स। जो मेन बॉडी है वो उसके अंदर चेन ऑफ सेगमेंट्स कहलाती है जिसको प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। एंटायर बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। इसकी जो पूरी बॉडी है वो 3 डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। एन एंटीरियर स्कोलेक्स या हेड, ए शॉर्ट अनसेगमेंटेड नेक, ए सेगमेंटेड स्ट्रोबिला। स्कोलेक्स, इट इज़ नोब लाइक, बाई रेडियली सिमेट्रिकल एंड 0.6 to 1 mm वाइड। स्कोलेक्स कैसा होता है? नोब लाइक होता है, बाई रेडियल सिमेट्रिकल होता है और 0.6 से लेके 1 mm वाइड होता है। एट द अपेक्स इज़ ए प्रोमिनेंट राउंडेड मोबाइल कॉन। इसका जो अपेक्स है उस पर प्रोमिनेंट राउंडेड मोबाइल कॉन पाया जाता है जिसको रोस्ट्रेलम कहा जाता है। इट इज़ अराउंड विद 22 से लेके 22 से लेके 32 कर्व्ड काइटिनस हुक्स पाए जाते हैं 2 रोज़ में, सर्किल्स अराउंड इट्स बेस, और ये 2 रोज़ में अरेंज होते हैं। Hooks of anterior circle are larger and those of posterior circle are smaller. जो आगे के सर्किल के हुक्स हैं वो बड़े होते हैं और पीछे के सर्किल के हुक्स छोटे होते हैं। द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ स्कोलेक्स बियर्स 4 सकर्स, 1 at each angle of quadrangle. सकर्स आर डिवाइड ऑफ हुक्स एंड स्पाइंस। सकर्स में हुक्स और स्पाइंस एब्सेंट होते हैं और ये जो है चारों जो क्वाड्रेंगल है उसके हर एक पे ये सकर्स मौजूद होते हैं जैसे कि आपने डायग्राम में देखा है। डायग्राम में ए में आप शो कर रहे हैं स्कोलेक्स देख रहे हैं मैग्नीफाइड, बी फ्रंटल व्यू ऑफ स्कोलेक्स और सी स्मॉल हुक्स और लार्ज हुक्स। लार्ज हुक्स हर एक हुक क्या है? हैंडल, ब्लेड एंड बेस का बना होता है और इसमें बड़े हुक्स में ये
बड़े होते हैं। नेक, इट इज़ वेल डिफाइंड, शॉर्ट, नैरो एंड अनसेगमेंटेड रीजन बिहाइंड स्कोलैक्स। इट इज़ वेल डिफाइंड, ये पीछे की ओर का वेल डिफाइंड, शॉर्ट, नैरो एंड अनसेगमेंटेड रीजन होता है। इट हैज़ बीन टर्म्ड बडिंग जोन, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन और एरिया ऑफ सेगमेंटेशन। इसको जनरली बडिंग जोन कहा जाता है, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन कहा जाता है या एरिया ऑफ सेगमेंटेशन भी इसको कहा जाता है। बिकॉज इट इज़ द रीजन वेयर प्रोग्लोटिड कॉन्स्टिट्यूटिंग स्ट्रोबिला आर बडेड ऑफ एंड पुश्ड बैकवर्ड। ये वो रीज़न है जहाँ पे प्रोग्लोटिड्स का फॉर्मेशन होता है और स्ट्रोबिला का निर्माण होता है, ये बडिंग होती है इनकी और पीछे की ओर पुश्ड बैकवर्ड्स, पीछे की ओर पुश किया जाता है। तीसरा जो पार्ट है वो स्ट्रोबिला होता है। इट फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द बॉडी, ये मेन बल्क होता है बॉडी का। इट कंसिस्ट ऑफ 800 to 1000 सेगमेंट्स या प्रोग्लोटिड्स अरेंज्ड इन ए लीनियर सीरीज इन ए चेन लाइक फैशन। इसमें 800 से 1000 सेगमेंट्स या प्रोग्लोटिड्स अरेंज्ड होते हैं लीनियर सीरीज में और चेन लाइक फैशन में। ए प्रोग्लोटिड इज़ ए यूनिट पार्ट ऑफ द बॉडी इनक्लोजिंग ए कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटेलिया। ए प्रोग्लोटिड जो है वो कंप्लीट एक पार्ट होता है, एक यूनिट होती है और कंप्लीट सेट होता है इसमें जेनेटेलिया का। इन स्ट्रोबिला एंटीरियर प्रोग्लोटिड आर यंगेस्ट वाइल दोज एट द पोस्टीरियर आर ओल्डेस्ट। जो स्ट्रोबिला में जो आगे के प्रोग्लोटिड्स हैं वो यंगेस्ट होते हैं, जबकि पीछे के जो प्रोग्लोटिड्स हैं वो ओल्डेस्ट होते हैं। 3 काइंड्स ऑफ प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड्स 3 तरह के होते हैं, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स अबाउट 200 एंटीरियर प्रोग्लोटिड जस्ट बिहाइंड द नेक। जो नेक के पीछे के 200 प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स कहलाते हैं। ये यंगेस्ट होते हैं बट सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अभाव होता है। विड्थ इज़ ग्रेटर दैन लेंथ, इनकी जो विड्थ है वो लेंथ से ज़्यादा होती है, ये रेक्टेंगुलर होते हैं। दूसरा आता है मैच्योर प्रोग्लोटिड। मैच्योर प्रोग्लोटिड अबाउट 450 मैच्योर प्रोग्लोटिड्स फॉर्मिंग द मिडिल पार्ट ऑफ द स्ट्रोबिला। ये जो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं ये मिडिल पार्ट बनाते हैं स्ट्रोबिला का। इनका विड्थ इज़ इक्वल टू लेंथ, विड्थ जो है वो लेंथ के बराबर होती है। एंटीरियर 100 to 150 प्रोग्लोटिड कंटेन ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। 100 से 150 जो प्रोग्लोटिड हैं उसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। वाइल द पोस्टीरियर 250 प्रोग्लोटिड्स, यानी कि जो टोटल 450 हैं उसमें से पोस्टीरियर 250 प्रोग्लोटिड वो कैसे होते हैं, मैच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, यानी कि वो प्रोग्लोटिड हर्माफ्रोडाइट होते हैं। A mature proglotid is a complete reproductive unit and produce egg which are fertilized by its own sperm. अब इन mature proglotids में ये जो एग प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है कंप्लीट रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, और ये जो एग प्रोड्यूस करते हैं वो उसी प्रोग्लोटिड के स्पर्म के द्वारा भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि इसको स्वनिषेचन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और बाई दोज ऑफ अदर मैच्योर प्रोग्लोटिड, दूसरे जो मैच्योर प्रोग्लोटिड है उसका स्पर्म भी उसको फर्टिलाइज कर सकता है, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, the oldest and last 150 to 350 proglotid up to the posterior end of the body। जो सबसे पीछे के लास्ट के 150 to 350 प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं। विड्थ इज़ लेस देन लेंथ, ये क्या हो, लॉन्गिट्यूडनल रेक्टेंगल होते हैं, इनमें विड्थ जो है वो लंबाई से कम होती है। All the male and female reproductive organs have degenerated except the highly branched uterus full of fertilized eggs। इसके अंदर सारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिजेनरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट द हाईली ब्रांच्ड यूट्रस। जो यूट्रस है वो ही बचा रहता है जो हाईली ब्रांच्ड होता है और फुल ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, और ये फुल फर्टिलाइज्ड एग से भरा हुआ होता है। ये थी टीनिया सोलियम की मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा कि शुरू में स्कोलेक्स होता है, स्कोलेक्स में रोस्टेलम एंड सकस मौजूद होते हैं, हुक्स मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक रीजन होता है जो अनसेगमेंटेड होता है और उसमें बडिंग होती है, उससे स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन होता है। और स्ट्रोबिला में 3 तरह के प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं, इमेच्योर प्रोग्लोटिड, मैच्योर प्रोग्लोटिड एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। टीनिया सोलियम से एक जुड़ी हुई टर्म होती है एपोलाइसिस। एपोलाइसिस इज स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स रेगुलरली डिटैच फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्ट्रोबिला and pass out with the fecal matter of the host।
जो इस छोटे छोटे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स के टुकड़े रेगुलरली डिटैच होते रहते हैं स्ट्रोबिला के पोस्टीरियर एंड से, और ये होस्ट के फीकल मैटर के साथ साथ बाहर निकले रहते हैं। शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स इज टर्म्ड एज एपोलाइसिस। जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं इनकी जो शेडिंग होती रहती है लगातार, इसको एपोलाइसिस कहा जाता है। तो आज हमने टीनिया सोलियम के क्लासिफिकेशन और एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।